सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ध्यान का विषय चल रहा है और ध्यान जो हमारे जीवन का विशेष अंग है, बिना ध्यान के हमारा यह तन मन ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकता है। और ऋषियों ने इस पर कितनी चर्चा की, कितना इसका बखान किया, और ये केवल पुस्तकीय बातें नहीं है। हम अपने जीवन में इसको धारण करने का प्रयास करें तो जाकर के इसका लाभ हमको मिलेगा। योग शास्त्र या अष्टांग योग की हम कितनी चर्चा करें, चर्चा करते रहें, कभी इसका अंत नहीं आने वाला है। परंतु लाभ और इसका जो प्रभाव है, ध्यान का जो हमारे गुणकर्म स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, उसको जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, अर्थात ध्यान का अभ्यास जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम इससे कुछ पा नहीं सकते। कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु, कोई मिश्री है या किसी को जलेबी या रसगुल्ला ज्यादा पसंद आता है और वो केवल उसकी चर्चा करता रहे, वो उस पर सैकड़ों पुस्तकें लिखता रहे, लेकिन जब तक उसको खाएगा नहीं तब तक उसका अनुभव उसको हो नहीं सकता है। कितना ही हम प्रवचन करते रहे किसी बात को लेकर के, किसी विषय को लेकर के, लेकिन जब तक उसको आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक हम सच्चे योगी नहीं बन सकते हैं। अष्टांग योग आज के परिवेश में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो चाहे प्राचीन काल रहा हो या अर्वाचीन काल रहा हो, सदा इसका महत्व रहा है। परंतु आज की जो जीवन शैली है, जो आज का व्यक्ति का स्वभाव बन गया है, उसमें अष्टांग योग विशेष उसको गति प्रगति दे करके उन्नत बना सकता है, और इसके बिना कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। उसमें विशेष जो हमने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि की चर्चा की, वो क्रमिक जो व्यवस्था है उसको तो धारण करना पड़ेगा। और जो ध्यान है, ध्यान से ही सारे समाधान है। मेडिटेशन यदि करेंगे तो मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि मेडिटेशन करते हैं तो सारी टेंशन दूर हो जाएगी। मेडिटेशन सारे रोगों का उपचार है। इसलिए कहा कि आदि और व्याधि की समाप्ति कहाँ है? समाधि में। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसका परिणाम, ध्यान का आगे का जो परिणाम, वही समाधि घटित होना है। परंतु ध्यान के विषय में हमको निर्भ्रांत होकर के इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि कम से कम 24 घंटे में एक स्वस्थ व्यक्ति को या सांसारिक व्यवहार को भी जीने वाला व्यक्ति यदि ध्यान का अभ्यास करता है, अपने कार्यों में थोड़ा सा जो है अवकाश निकाल करके 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का भी यदि अभ्यास वो कर ले तो उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे कोई जो है पावर बैंक होता है ना आजकल, तो पावर बैंक जब चार्ज होता है तो बैटरी अपने आप चार्ज होती है। तो योग ध्यान से हमारे पावर बैंक को बहुत असीम ऊर्जा मिलती है, और ये हमारे एक एक कोशिका को
चार्ज करता है, उसको जो है शिथिल होने लगती हैं, उनमें ऊर्जा का आधान करता है। इसलिए ध्यान परम आवश्यक है। ध्यान का व्यक्ति को अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग भटक जाते हैं, अरे बहुत ध्यान कर लिया, कुछ नहीं होता है। 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, 4 दिन बैठा, 1 महीने बैठा, 2 महीने बैठा, 1 साल अभ्यास किया। ऐसे कई साधकों को मैं जानता हूं, परिचित हूं, कि वो पहले तो खूब योगी का भूत उनके सवार था कि नहीं, उनको योगी बनना, मुझको सिद्धि करनी, मुझको ये करना वो करना, लेकिन कालांतर में उनको ऐसी आसक्ति सताई, ऐसी सताई की आसक्ति उनको दबोच ली, और वो जो योगी बनने का सपना देख रहे थे, जो योगी बनने का जो है पुरुषार्थ प्रयास कर रहे थे, वो कुछ दिन बाद धाराशायी हो गया। तो इस बात को हमको पूरी दृढ़ता से संकल्पित होकर के समझना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि अभ्यास तो हम करते रहे, इसलिए इसको योगाभ्यास कहा है। जीवन भर व्यक्ति करता रहे तो भी वो अभ्यास ही रहेगा। और वो कब स्थित होगा, कब स्थिर होगा? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, और उसके बाद अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। ये जो व्यवधान आएंगे ध्यान में, जो बार बार हमारे अंदर उथल मचाएंगे, उछल कूद करेंगे, उनको यदि हम ध्यान से, ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से, अभ्यास से और रोज दूर करने का प्रयास करेंगे तो ये सिद्ध होगा। और यदि हम भटकेंगे, हम हताश हो जाएंगे कि बहुत दिन हो गए ध्यान करते करते, कुछ तो उपलब्धि हुई नहीं। उपलब्धि होती है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, अधीर हो जाते हैं। हमको लगता है कि आज मैं ध्यान में बैठा हूं और मुझको आज ही पूरी सिद्धि मिल जाए। मैं ध्यान कर रहा हूं 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, अभी तक कुछ मिला ही नहीं, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। उस पर हमको विचार करना चाहिए। जो पीछे का कुसंस्कार है, जो पीछे के हमारे दुर्गुण हैं, दुर्व्यवहार है, दुर्व्यसन है, वो हमको खींच रहे होते हैं। अब उसको साफ करने में समय तो लगेगा। बहुत जो है फर्श बहुत गंदा हो तो एक बार झाड़ू लगाने में साफ नहीं होता है, उसको 2 बार लगाना पड़ता है। एक बार यदि पोछा करते हैं, एक बार सफाई करते हैं, नहीं पूरा साफ होता है, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं। बार बार लगातार जब उसकी सफाई करते हैं तो फिर उसमें चमक आने लगती है। ऐसे ही हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कार में, यदि हम अपने को उत्तम बनाना चाहते हैं तो ध्यान का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। 1 बार नहीं, 1000 बार भी करना पड़े, लाख बार भी करना पड़े, करोड़ों बार भी करना पड़े, तो भी कभी निराशा नहीं आनी चाहिए। इसलिए कहा सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि। चाहे वो जो है किसी भी बिंदु पर हम चर्चा करें, किसी बिंदु पर यदि हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा असीम धैर्य के साथ। उसकी सीमा नहीं है कि भाई आप 1 महीने तक, परिणाम तो मिलेगा। आप 1 घंटे भी करोगे तो परिणाम मिलेगा। यदि 7 दिन करोगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम दिखाई पड़ेंगे। 1 महीने करोगे तो भी परिणाम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग सोचते, उसमें उनको जो है पूरा जो है संतुष्ट उनका मन होता नहीं है। ध्यान ऐसा जो कार्य, ऐसा फल नहीं है कि बस अभी जो है पेड़ पर चढ़े और डाल हिला दी और जैसे फल मिल गए वैसे ऐसा मिल जाए, ऐसा नहीं। यद्यपि जब लगातार हमारा अभ्यास होता रहेगा, 1 क्षण में आपका ध्यान लगेगा, 1 क्षण में आपको लाभ मिलेगा,
एक क्षण में आपको शांति की अनुभूति होगी। इसलिए लगातार इसका अभ्यास करना आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, बाधाएं तो अवश्य आएंगी, लेकिन बाधाओं से हमको विचलित नहीं होना है। बहुत लोग कहते हैं कि ध्यान तो करना चाहते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं है, या ध्यान लग गया तो बाधा आ जाती है। भाई, संसार में तो बाधाएं चारों ओर हैं, बाधाओं से कोई बच नहीं सकता है। यदि हिमालय में भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बाधाएं आएंगी। भूख बाधित करेगी आपको, प्यास बाधित करेगी, या शीत बाधित करेगा। अनेक प्रकार से मैदान में आएंगे तो अलग यहाँ चुनौतियां हैं, समाज में जाएंगे तो वहां अलग चुनौतियां हैं, घर में है तो अलग चुनौतियां हैं, जंगल में है तो अलग। हर प्रकार से व्यक्ति का परीक्षण प्रकृति करती है, और इस प्रकृति में जो विकृति को प्राप्त नहीं होता है, जो व्यक्ति प्रकृति के आकर्षण में कभी भी बाधित नहीं होता है, अपने आप को संभाल के रखता है, उसी का ध्यान सिद्ध होता है। और जब व्यक्ति इसको अपनाना चाहता है, इसको प्राप्त करना चाहता है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी, रसना पर नियंत्रण नहीं, घ्राण पर नियंत्रण नहीं, श्रोत्र पर नियंत्रण नहीं, स्पर्श पर नियंत्रण, शब्द रूप रस गंध आदि जो विषय हैं, यदि इन पर नियंत्रण नहीं आएगा, इनको हम यदि नहीं संभालेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी ध्यान हमारा सिद्ध नहीं हो सकता है। पीछे बहुत चर्चा इस पर की है। अब केवल हमको ये ध्यान रखना है कि हमेशा प्रयास हम करते रहें, और ऐसी स्थिति आएगी कि ध्यान स्वतः ही लग जाएगा। इसी के लिए कोई अलग से प्रयास करने का आपको जो है अतिरिक्त नहीं करना पड़ेगा कोई भी उपाय, लेकिन अभ्यास का निरंतरता, श्रद्धा, भक्ति, इसका ध्यान हमको रखना पड़ेगा। तो मैं आगे चर्चा और बढ़ाऊं, उसके पहले आप में से कोई प्रश्न किसी का है ध्यान के विषय में? समाधि की ओर चलते हैं फिर। जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। कुछ जैसे ध्यान में बैठते हैं एवं उस टाइम नींद आ जाता है, नींद का बाद मन भी थोड़ा सा प्रसन्न रहता है, शांति मिलता है, तो सोचता है मैं ध्यान में बैठ गया और ध्यान मेरा सफल हुआ। जी। कुछ नशे का कारण भी बैठ के भी खो जाते हैं, तो वो भी एक सोचते हैं, ध्यान में बैठते हैं। जी। तो ध्यान जो हमारा अष्टांग योग में बोला गया है, ये अंतरंग विषय है, वो तो अंदर का बात है, बाहर दिखा नहीं आता है। जी। जैसे आपने अभी उदाहरण दिए हैं, जे जब तक तो दिखा नहीं आता है, विषयों का ऊपर संयमता नहीं है, इंद्रियों का ऊपर नहीं है, जी। तो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, जी। अहिंसा इत्यादि जो वही रंग है, तो हम कैसे एक व्यक्ति जानेगा ये प्रकृति में कौन सा अवस्था में था, और 10 मिनट हो, 5 मिनट हो या 1 घंटा हो, वो कैसे जानेगा? उसका थोड़ा विश्लेषण करके कैसे जान पाएगा, उसका बारे में थोड़ा दृष्टिपात कीजिए। कैसे उनका ध्यान लग गया, ऐसा पूछना चाहते हैं? प्रामाणिक ध्यान लगा कि नहीं? जब ध्यान लगता है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही निवेदन किया है कि ये बखान का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। कि कोई व्यक्ति बहुत कहते हैं कि नहीं मेरा तो ध्यान लग गया, मुझको समाधि की प्राप्ति हो गई, लेकिन ये कहने मात्र से आपको तो अनुभव नहीं होगा। तथापि व्यक्ति जब ध्यान मग्न होता है या वो ध्यान उसका लगने लगता है, तो उसके मुखमंडल पर विशेष आभा और विशेष शांति का जो है आप दर्शन कर सकते हैं। उसकी अवस्था, उसकी वाणी, व्यवहार, उसका चलना उठना बैठना विशेष प्रकार का हो जाता है, और वो चंचलता से रहित होने लगता है धीरे धीरे। उसके मलमूत्र आदि में, उसके पसीने में भी दुर्गंधि का अभाव धीरे धीरे होने लगता है, क्योंकि वो ध्यान से फिर धीरे धीरे वो समाधि की ओर जाने लगता है। उसके अंदर योग घटित होने लगता है। जो ध्यान करता है व्यक्ति, वो मुसीबतों में कभी घबराता नहीं है, उसका हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है, उसको
बीपी की समस्या नहीं होती है, उसका नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर होने लगता है, उसके अंदर ठहराव आ जाता है। जो ध्यानी हो जाता है या ध्यान जिसका लगने लगता है, उसके अंदर स्थिरता आ जाती है, स्थैर्य का भाव आता है, और आप उसके अंगों में भी उसकी जो चेष्टाएं हैं उनको आप देखेंगे तो बहुत ही विशेष होंगी। कोई विशेष उसमें आपको रज का मतलब रजस जो रजोगुण है वो तो रहेगा, क्योंकि रजोगुण के बिना व्यक्ति उत्साह में नहीं रहता, लेकिन उसका उत्साह सात्विकता से परिपूर्ण रहता है। उसका संयमित आहार होता है, उसके संयमित विचार होते हैं, उसका संयमित व्यवहार होता है, उसकी निद्रा भी संयमित हो जाती है। नहीं, जो प्रमाद में रहता है, आलस्य में रहता है, वो फिर जो है दुर्गति को प्राप्त होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं और खुश होते हैं। वो ऐसे नहीं, जो सच्चा ध्यान लगाने वाला होगा, जिसको अनुभूति होगी ध्यान की, उसके अंदर उत्साह का अतिरेक आता है और वो ठहर जाता है। वो जो आलस्य वाली बात है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा आप कह सकते हैं, अनुभव ऐसा कर सकते हैं। और जो मैंने बात कही कि वो तो फिर व्यक्ति कैसे कैसे अनुभव करता है, वो तो करने वाला ही जानता है। समाधि का विषय, क्योंकि क्रम प्राप्त समाधि का स्वरूप आचार्य जो है महर्षि पतंजलि इसका स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम उ समाधि। कह रहे हैं कि तत्एव अर्थ मात्र निर्भासम, तदेव तदेवार्थ मात्र तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। स्वरूप समाधि। उच्चारण करेंगे, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही। कहा कि तत्एव, तत्एव वह ही, तत्एव अर्थात वह ही ध्यान है। अर्थ मात्र निर्भासम, अर्थ मात्र निर्भासम, इसका तात्पर्य जब उसमें केवल अर्थ भासता है। स्वरूप शून्यमिव अर्थात स्वरूप से, ध्यान की प्रतीति से शून्य सा रहता है, तब वह समाधि कहलाती है। तब वह क्या कहलाती है? समाधि कहलाती है।
और स्पष्टता से समझने का प्रयास करेंगे कि समाधि नामक जो 8वां अंग है उसको यहां पर कहा कि वह ध्यान ही अपनी विशेष अवस्था में समाधि कहा जाता है। ध्यान की वह विशेष जो सूत्र के मध्यगत जो विशेषण पदों में स्पष्ट की गई है, पहला विशेषण ये है कि अर्थ मात्र निर्भासम। यहां जो कहा अर्थ मात्र निर्भासम, इसका ध्यान से ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों की प्रतीति होती है। एक तो जो है ध्याता है, एक ध्येय है, ध्याता, ध्येय और ध्यान, इन तीनों की प्रतीति से होती है। ध्याता अनुभव करता है कि मैं अमुक ध्येय का ध्यान कर रहा हूं। जो ध्यान करने वाला है वो क्या है? ध्याता है, और उसको अनुभव हो रहा है कि मैं प्रणव का ध्यान कर रहा हूं, गायत्री मंत्र का ध्यान कर रहा हूं, या किसी देदीप्यमान वस्तु का ध्यान कर रहा हूं, उसको ये अनुभव होता है। ध्याता यद्यपि उस समय इस वाक्य का उच्चारण, मौन उच्चारण भी नहीं करता, तथापि ध्याता यह जानता होता है कि अमुक ध्येय का ध्यान कर रहा हूं। उसको ये अनुभव होता है, बोल नहीं रहा, फिर भी उसको अनुभव होता रहता है कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। जब वह ध्यान इतना गहरा हो जाता है, उसमें संलीन हो जाता है कि यह प्रतीति उसको न रहे, केवल ध्येय अर्थ भासे, वह समाधि कहलाती है, उसे समाधि कहते हैं। यद्यपि ध्यान उस समय विद्यमान रहता है, ध्येय उस समय विद्यमान रहता है। यदि ध्यान ना रहे तो ध्येय कैसे भासे, अर्थात कैसे प्रकाशित हो, कैसे उसको हम जानेंगे? ध्येय को नहीं जान सकते। पर उस पर ध्यान की प्रतीति उसको नहीं रहती है। इस भाव को सूत्र के द्वितीय विशेषण पर स्वरूप शून्यम इव, ये इस विशेषण से कहा कि जो है ध्यान के रहते हुए उसकी प्रतीति न होना स्वरूप शून्य के समान है। वह रहते हुए भी मानो नहीं है। जब ध्यान की ऐसी स्थिति है तब वह समाधि कहलाती है। उस दशा में जो सचित्त आत्मा है, चित्त के साथ जो आत्मा, वो अभिन्न भाव से ध्येय में डूब जाता है। उसके अतिरिक्त और कोई भी प्रतीति नहीं होती है। समाधि की दशा में ध्येय केवल आत्म तत्व रहता है। आत्मा से अतिरिक्त अन्य कोई प्राकृत तत्व नहीं रहता। वो केवल अपने स्वरूप का ही दिग्दर्शन करता है, अनुभव करता है। कारण यह है कि समाधि दशा में ध्याता और ध्येय का भेद नहीं रहता। जो ध्यान कर रहा है और जो ध्याता है उनमें भेद नहीं रहता है। वहां अर्थ मात्र ध्याता आत्मा ध्येय से भिन्न रूप में प्रकाशित हुआ भासित रहता है। ध्याता आत्मा से ध्येय की अभिन्नता तभी संभव है जब आत्मा के अतिरिक्त कोई प्राकृत तत्व ध्येय न हो। एकाग्रता के लिए जब लक्ष्य ध्येय रूप में किसी प्राकृत तत्व का अवलंबन किया जाता है, तब एकाग्रता के अंतिम स्तर तक पहुंचने पर ही वह दशा ध्यान की मानी जाती है, समाधि की नहीं। क्योंकि उस दशा में ध्याता, ध्येय, ध्यान तीनों का भासित होना आपेक्षित है, तीनों का प्रकाशित होना आपेक्षित है। प्राकृत तत्व आत्मा से अभिन्न नहीं माना जाता या नहीं माना जा सकता, जबकि समाधि दशा में अर्थ मात्र ध्याता आत्मा ध्येय से अभिन्न रूप में भासता है। आत्मा की अभिन्नता आत्मा में ही संभव है। अतः समाधि दशा में ध्येय केवल आत्म तत्व रहता है, अन्य प्राकृत नहीं। इसी पाद में जो है आगे विभूति नाम से अनेक जो भौतिक सिद्धियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
उनकी संपन्नता के लिए संयम पद में धारणा, ध्यान, समाधि तीनों के प्रयोग का निर्देश है, क्योंकि समाधि केवल आत्म तत्व ध्येय रहता है, आत्म तत्व ध्येय होता है, प्राकृत जो तत्व है वो नहीं। अतः प्राकृत तत्व सिद्धि के लिए समाधि के प्रयोग का निर्देश औपचारिक ही समझना चाहिए, अन्यथा जो प्रस्तुत सूत्र है यहाँ पर उसमें जो वर्णित समाधि स्वरूप के साथ उसका विरोध प्राप्त होगा। फलतः जो प्राकृत तत्व विषयक सिद्धि ध्यान के दशा के अंतिम स्तर पर प्राप्त हो जाती है, उसी को औपचारिक रूप से प्राकृत तत्व विषयक समाधि की दशा समझ लेना चाहिए। यहाँ पर जो समाधि का स्वरूप है उसमें यही है कि जो तीन चीजें हैं, एक ध्याता है, एक ध्येय है और एक ध्यान है। तो ध्याता और ध्येय में जब कोई अंतर न रह जाए, उसका व्यक्ति को कोई विशेष अलग से अनुभव ना हो, एक रूपता हो जाए, तो वहां पर वो ध्यान अपने आप सिद्ध हो जाता है। जैसा कहा कि ध्यान तो इस समाधि ध्यान का क्या है, परिणाम है। और ये कब संभव है, जब हम इस पर लगातार एक रस लगे रहें, तब जाकर के वो धीरे धीरे ये घटित होता है। यदि बीच बीच में हम इधर उधर अपने शरीर को, अपने मन को या कुछ चेष्टाएं करेंगे तो ये खंडित होता रहेगा, तो एक रूपता इन दोनों के बीच में नहीं आ पाएगी। आत्म तत्व जो विवेचन है वो नहीं हो पाएगा, जिससे ध्यान में भी बड़ी बाधा आती है। अतः आत्म तत्व जो केवल ध्येय होता है, प्राकृतिक जो चीजें, प्राकृत जो बहिर्मुख होने वाली या बहिर्मुख करने वाली जो वस्तुएं हैं या विषय हैं, उनसे व्यक्ति धीरे धीरे हट जाता है, तब जाकर के समाधि की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे हमने बाहर का किसी वस्तु का, व्यक्ति का या किसी स्थान का हमने आलंबन लिया, तो धीरे धीरे उससे फिर हटना, फिर वो धीरे धीरे समाधि में व्यक्ति पहुंचने लगता है। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।